डियर स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने ग्लूकोज की विरचन विधियाँ पढ़ी थी। आज अपन ग्लूकोज की विवर्त श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एन हेक्सेन बनाता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला होती है। यानी ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है? ग्लूकोज को अपन जैसे CHO का होल 4 यानी शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH2OH। अब इसकी अपन अभिक्रिया कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में HI और इसमें फास्फोरस उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? फास्फोरस उत्प्रेरक होगा। इसमें अपने को C6CH3 ग्लूकोज C6H12O6 इसकी अभिक्रिया कैसे करेंगे अपन? हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस के साथ लंबे समय तक उबालने पर यह एन हेक्सेन तथा 2-आयोडो हेक्सेन का मिश्रण देता है। ग्लूकोज में ये जो एन हेक्सेन बनती है, ये प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। CH3 CH2 का होल 4 CH3 ये क्या है? एन हेक्सेन, जो कि सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ में बनता है 2-आयोडो हेक्सेन CH3CHI। दूसरे कार्बन के क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन, इसलिए इसका नाम हो गया 2-आयोडो हेक्सेन। 2-आयोडो हेक्सेन। तो ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड तथा फास्फोरस के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह एन हेक्सेन तथा 2-आयोडो हेक्सेन का मिश्रण देता है। जो एन हेक्सेन बनती है, ये प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणु क्या होते हैं? एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन व HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें कार्बोनिल समूह होता है। हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH ये क्या है? ग्लूकोज। और इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, और किसके साथ? एमिनो ग्रुप के साथ। तो इसका फॉर्मूला हो गया NH2OH। ये क्या हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? मोनोऑक्सीन। क्या बनता है? मोनोऑक्सीन, जो कि सिद्ध करेगा मोनोऑक्सीन। यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है, उस एल्डिहाइड ग्रुप के O हट करके कैसे जुड़ा होता है ग्रुप में? जैसे यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ CH
यहाँ डबल ओ के द्वारा ओ जुड़ा हुआ था, तो ये ओ तो क्या हो गया, हट जाएगा, और ओ की जगह क्या जुड़ जाएगा, CHNOH, और यहाँ पे फिर CH वो की ओ सूत्र हो जाएगा, CH का होल 4 COOH, CH2OH। तो इस तरह से ये क्या बना, ऑक्सीजन, जो कि ये सिद्ध करेगा कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोक्सिलेमिन का फॉर्मूला क्या हुआ, NH2OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, मोनोऑक्सीन बनाता है। यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है किसका, ग्लूकोज का, इसके O हट करके यहाँ NOH ग्रुप जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, NOH ग्रुप, तो किस और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और ये अभिक्रिया ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दर्शाता है। ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक अथवा ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। टोलन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। टोलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है वो क्या कहलाता है, टोलन अभिकर्मक। क्या कहलाता है, टोलन अभिकर्मक। जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 क्या, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि जब इससे रिएक्शन करवाते हैं, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, तब अपने को AgOH प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अमोनियम NH3NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। और ये जो AgOH है ये फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, AgOH प्लस 2NH4OH से अभिक्रिया करेगा, तब अपने को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होगा, जो कि एक AgNH3 एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है 2OH। ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्रिया करेगा ग्लूकोज से, किससे, ग्लूकोज से, CHOH का होल 4 CH2OH, इससे ये अभिक्रिया करेगा, तब अपने को ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला होगा COOH, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप के पास में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, यानी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। उसके साथ में 2 परमाणु Ag के निकलते हैं, 4 परमाणु अमोनिया बनती है, और 2 परमाणु जल के बनते हैं। इस तरह से ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके स्वयं ऑक्सीकृत होकर के ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जो कि ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में
एल्डिहाइड समूह उपस्थिति है। जब ग्लूकोज को टोलन अभिकर्म के साथ साफ प्रकनली में गर्म करते हैं तो प्रकनली की तली पर चमकदार दर्पण Ag एकत्रित हो जाता है। किसका होता है चमकदार दर्पण? ये सिल्वर का, Ag का। इसी तरह ग्लूकोज को जब अपन फेलिंग विलयन के साथ में गर्म करने पर भी अपने को क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोनिक अम्ल, और वो भी यही ही प्रदर्शित करेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। तो ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ जब अपन गर्म करेंगे तब विलयन का रंग, विलयन होता है फ्रैक्शनली में लेंगे तो लाल अक्षेप बनेगा और वो होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का C2O प्राप्त होता है। फेलिंग विलयन ए विलयन होता है, वो जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। फेलिंग ए विलयन किसका होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 का। और फेलिंग विलयन बी है वो जलीय NaOH विलयन जिसे रोसेल लवण की थोड़ी सी मात्रा द्वारा बनाया जाता है कि समान आयतन को मिलाने पर गहरा नीला विलयन प्राप्त होता है। वो क्या कहलाएगा? फेलिंग विलयन। यानी फेलिंग विलयन क्या होगा? जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस जलीय NaOH का विलयन, दोनों को समान आयतन में मिलाएंगे तो अपने को जो गहरा नीला विलयन प्राप्त होगा उसको कहते हैं फेलिंग विलयन। उसका नाम क्या है? फेलिंग विलयन। यानी फेलिंग विलयन क्या हुआ? क्या है फेलिंग विलयन? कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के समान आयतन में मिलाने पर जो विलयन अपने को प्राप्त होता है। यानी फेलिंग विलयन ए क्या होता है? जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन। और फेलिंग विलयन बी क्या होता है? जलीय NaOH का विलयन। और दोनों को जब अपन समान मात्रा में मिलाते हैं, समान आयतन में मिलाएंगे तो एक गहरा विलयन प्राप्त होगा, उसको कहेंगे फेलिंग विलयन। इसकी रिएक्शन होगी वो निम्न प्रकार से होगी, जैसे अपन ने लिख लिया ग्लूकोज, CH2OH। इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे अपन? यानी इसमें कॉपर के आयन होंगे Cu+2, क्यूप्रिक आयन प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयन। इसकी जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को जैसे टोलन अभिकर्मक में ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ था उसी तरह से अपने को क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोनिक अम्ल। यानी एल्डिहाइड समूह के पास में क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा। बाकी का सूत्र ऐसा ही रहेगा CH2OH प्लस इसमें Cu2O का अक्षेप बनता है प्लस 2 अणु H2O के बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से जब अपन ग्लूकोज की टोलन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं तो वह उनका अपचयन कर देता है। किसका अपचयन करेगा? टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का, जो और स्वयं क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड समूह, CHO समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? CHO समूह। टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप ही इनके साथ रिएक्शन करता है, कीटोनिक ग्रुप इनके साथ में रिएक्शन नहीं करता है। अब है ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी समूह होंगे? 5। कितने हाइड्रोक्सी समूह होंगे? 5। ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड
से अभिक्रिया करवाएंगे CH3COCl के साथ अभिक्रिया के साथ गर्म करने पर, यानी ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बनता है, यानी पेंटा एसीटेट बनता है, जो कि ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं। 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं। CHOH का होल 4 CH2OH कि किससे अभिक्रिया करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल 2O, और इसके कितने अणु लेंगे अपन? 5। कितने अणु लेंगे? 5। इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से करवाने पर अपने को ये जो 5 हाइड्रोक्सी समूह कौन से हो गए? एक ही हो गए, और 4 ये चारों हट जाएंगे, और उनकी जगह क्या हो जाएगा? एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसको CHOCOCH3 का होल 4, और लास्ट का जो हाइड्रोक्सी समूह है वहाँ भी ये जुड़ जाएगा OCOCH3, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसके साथ में ही 5 एसिटिक अम्ल के अणु बनेंगे CH3COOH। तो एसिटिक ग्लूकोज की जब अपन एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पेंटा एसीटेट का बनना ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूहों की उपस्थिति दर्शाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CO का होल 2O। इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो OH की जगह क्या लग जाएगा? OCOCH3। क्या लग जाएगा? OCOCH3। इस तरह से 5 हाइड्रोक्सी समूह, ये जो 5 हाइड्रोक्सी समूह है वो हट जाएंगे, और उनकी जगह क्या लग जाएगा? OCOCH3, यानी 5 एसीटेट समूह जुड़ गए। इसलिए ये 5 पेंटा एसीटेट का बनना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी ये 5 हाइड्रोक्सी समूह हट करके यहाँ पे क्या जुड़ गया? OCOCH3, जो कि ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं। ग्लूकोज की जब अपन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज का HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सेकेरिक अम्ल बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें एक अल्कोहल है। इसमें क्या है? एक अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। अल्कोहलिक OH समूह, एक CH2OH है ना, तो क्या है ये? अल्कोहलिक समूह है। कौन सा है? अल्कोहलिक समूह है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 से करवाने पर ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सेकेरिक अम्ल देता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाने पर ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सेकेरिक अम्ल देता है। ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह भी ऑक्सीकृत हो जाता है। प्राथमिक अल्कोहलिक समूह, इससे क्या हो जाएगा? एक तो एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहलिक समूह। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा आपने CHOH का होल 4 CH2OH। किससे भी ऑक्सीकृत करेंगे इसको? कंसंट्रेट HNO3 से। तब क्या होगा? एक तो जो एल्डिहाइड समूह है इसका, ये जो समूह है वो COH में बदल जाएगा, दूसरा CHOH का होल 4 ये एज इट इज रहेगा। दूसरा जो ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है
ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ये ऑक्सीकृत होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो COH CHOH का होल 4 COH, ये क्या है, सेकेरिक अम्ल। क्या है ये, डाई कार्बोक्सिलिक। डाई कार्बोक्सिलिक कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, और इसका नाम है सेकेरिक अम्ल। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 से करवाने पर, सांद्र इससे किसे, कंसंट्रेट, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 से करवाने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकेरिक अम्ल। यानी ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह के साथ COH ग्रुप आ जाएगा, और जो प्राथमिक अल्कोहल है CH2OH, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका नाम है सेकेरिक अम्ल। और ये प्राथमिक अल्कोहल समूह भी ऑक्सीकृत कर देता है, जो कि सिद्ध करता है कि, क्या सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सेकेरिक अम्ल बनेगा, जो कि ये सिद्ध करता है कि ये क्या है, कि ये अल्कोहल है। क्या है कि इसमें एक प्राथमिक अल्कोहल यानी अल्कोहल है, एक अल्कोहल समूह है। एमिल फिशर ने ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला दी है। इसको निम्न नाम से व्यक्त करते हैं, D+ ग्लूकोज। D के किसको व्यक्त करेगा, विन्यास को व्यक्त करेगा, और प्लस चिन्ह घूर्णन की दिशा अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णता को व्यक्त करता है। D किसको करेगा, विन्यास को व्यक्त करेगा। D+ ग्लूकोज लिखेंगे तो D किसको व्यक्त करेगा, विन्यास को, और प्लस निशान किसको व्यक्त करता है, कि दक्षिण घूर्णता को व्यक्त करता है। यानी घूर्णन की दिशा किस साइड में है, दक्षिण की साइड में। किसकी साइड में है, दक्षिण। तो प्लस चिन्ह घूर्णन की दिशा अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णता को व्यक्त करता है। यदि ग्लूकोज में सबसे नीचे स्थित असममित कार्बन परमाणु से OH समूह दाएं हाथ की ओर हो, तो उसका विन्यास क्या होगा, D। जबकि अगर ये बाईं ओर हो जाता है, किसकी तरफ है, बाईं साइड में, तो उसका विन्यास होगा L, वामावर्त। दाएं साइड में होगा, दाएं हाथ की ओर होगा, तो विन्यास होगा दक्षिणावर्त, और अगर बाईं साइड में होगा तो क्या होगा, उसका विन्यास होगा वामावर्त, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिणावर्त विन्यास होने पर D से प्रदर्शित, और वामावर्त होने पर अपने को L से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर निम्न गुणों की व्याख्या नहीं करता है। ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फेट 2,4-DNP से क्रिया नहीं करती है, जबकि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, जो कि व्याख्या करेगा कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये सिप अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती है, जबकि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन समूह होते हुए भी ये हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज के बनने को नहीं समझाया जा सकता। उपरोक्त गुणों की व्याख्या करने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी गई है। ग्लूकोज में C1 व C5 कार्बन के मध्य अंतःक्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। चक्रीय संरचना में 2 C1 कार्बन अन्य कार्बनों से भिन्न होते हैं, और ये कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यदि C1 कार्बन पर OH समूह दाईं ओर होता है तो वह अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा, और यह अगर बाईं ओर होगा तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा डी
ग्लूकोज कहते हैं। दक्षिणावर्त होने पर क्या होगा? जैसे अपन ने इसकी संरचना अल्फा डी ग्लूकोज एक चक्रीय संरचना में इसको जोड़ा, इस तरह से अपन इसकी संरचना यहाँ पे O समूह से ये जुड़ेगा और इस तरह से अपन यहाँ पे HCH2OH ग्रुप होगा, यहाँ पे HOH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे HOH ग्रुप और यहाँ पे हो जाएगा HOH ग्रुप। तो अगर ये C1 वाला कार्बन है, कौन सा कार्बन? C1 कार्बन, तो इस पर ये अगर दाईं साइड में होगा, किस साइड में? जैसे ये दाईं साइड में है, क्या है ये? दाईं साइड में है, तो ये क्या कहलाएगा? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अगर यहाँ पे H हो जाएगा और ये बाईं साइड में OH ऊपर हो जाएगा, ये बाईं साइड में हो जाएगा, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर की साइड में होगा तो क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज, और नीचे की साइड में होगा तो क्या होगा? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। यानी एल्डिहाइड समूह C5 यानी कार्बन 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह OH के साथ वलय बनाता है। क्या बनाता है? वलय बनाता है। तो ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोज की विवरण संरचना के साथ साम्य में रहते हैं और दोनों रूप अल्फा बीटा के लिए वलय संरचना बनाते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा में क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सी समूह है, इसमें यहाँ नीचे की साइड में होगा और हाइड्रोजन ऊपर की साइड में होगा, और बीटा में क्या होगा? हाइड्रोक्सी समूह ऊपर और बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रोजन नीचे की साइड में होगा। इस तरह से इसकी संरचना, जो ग्लूकोज की जो हार्वर्ड संरचनाएं हैं, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस और बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचनाएं प्रदर्शित ये करता है। ग्लूकोज का सही विन्यास फिशर संरचना द्वारा फर्स्ट द्वारा बताया गया है, जो ग्लूकोज के रासायनिक लक्षणों या कुछ अन्य संरचनात्मक अन्वेषणों पर आधारित है। विन्यास के तात्पर्य ग्लूकोज में किरल प्रकृति के चतुष्फलक के कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन है। ग्लूकोज का सही नाम डी ग्लूकोज है। डी तथा एल संकेत चिन्हों का अर्थ, यानी ग्लूकोज के नाम के पहले डी विन्यास को बताता है, प्लस क्या बताएगा? दक्षिण ध्रुवता को बताता है। डी तथा एल का यौगिक की ध्रुवण घूर्णता से कोई संबंध नहीं है। ये किरल कार्बन परमाणु के चारों परमाणुओं या समूहों की सापेक्ष स्थितियों को प्रदर्शित करता है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जिसका फॉर्मूला C3H6O3, एक किरल कार्बन है। क्या है? किरल कार्बन परमाणु वाला एल्डोट्राइज है।